मैनपुरी अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के तत्वाधान में मंडी में सुरेश चंद्र बीनू बंसल की दुकान पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन रविवार को अपराह्न 11 बजे रूप रतन वाटिका भोला नगर झींझक कानपुर देहात में विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन होगा, जिसमें युवा युवतियों को समय से पहुंचने का आह्वान किया गया है। इस अवसर पर क्या कुछ बताया है कार्यक्रम के संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता जी ने, आइए ये भी सुने इस पूरी खबर के जरिए। इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं और कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है। यहाँ पर पूरे देश से कार्यकर्ता पहुंचेंगे, जहां पर युवतियों का परिचय सम्मेलन कराया जाएगा। पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय प्रमुख महामंत्री के गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, प्रदेश कोषाध्यक्ष अशोक गुप्ता, जिला अध्यक्ष राजेश गुप्ता, सुमित बंसल, जनार्दन गुप्ता, लक्ष्मी नारायण के गुप्ता मौजूद रहे। और यहाँ क्या कुछ बताया है राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता जी ने, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर को। हमारे न्यूज़ CPS चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद की यहाँ मंडी में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, क्या कार्यक्रम है? अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद द्वारा 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन कानपुर देहात झींझक में आयोजित किया गया है। ये सम्मेलन सामाजिक दृष्टि से इसका सर्वाधिक महत्व है। विवाह योग्य जो युवक युवती हैं उनको एक स्थान पर एकत्रित करके, जिसमें पूरे प्रदेश के और प्रत्येक जनपद के युवक युवती भाग ले रहे हैं, जहां उनका परिचय कराया जाएगा, जिनके माध्यम से हम लोग एक दूसरे को निकटता से जान सकेंगे और इसके बाद जो बायोडेटा इनके आ जाएंगे उन सबका स्मारिका भी एक निकालने की योजना है। ये पहले पूर्व में जो बुज़ुर्ग लोग हुआ करते थे वो इसके विषय में पारिवारिक जानकारी रखा करते थे। आज पारिवारिक जानकारी का घोरतम अभाव हो गया है। इसको दृष्टिगत रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि क्यों न पूरे प्रदेश के विवाह योग्य युवक युवती का परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित कराया जाए और इसके माध्यम से वैश्य एकता का भी शंखनाद होगा। विभिन्न उपवर्गों के लोग एक स्थान पर एकत्रित होंगे और एक दूसरे का परिचय होगा और ये परिचय ही आने वाले कल में विवाह की रास्ता निकालने का कार्य करेगा। इसलिए ये समाज के लिए बड़ा उपयोगी है, इसका महत्व है। वहीं हम लोग कुछ संकल्प भी आने वाले उस सम्मेलन में लेने वाले हैं कि वैवाहिक कार्यक्रम बड़ी सादगी के साथ मनाए जाने चाहिए। जो फिजूल खर्ची होती है, जहां व्यंजनों की मात्रा असीमित हो जाती है, उसको सीमित संख्या में कराने का संकल्प उस दिन हम लोग लेंगे। इसके साथ ही सड़कों के ऊपर जो बैंड बाजा के साथ शराब पी के जो बच्चे और बच्चियां नृत्य करते हैं उसको रोका जाना चाहिए। इस पर भी गंभीरता से समाज के सीनियर लोगों को, बुजुर्ग लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए और ये प्रतिबंधित होना चाहिए। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप पर भी सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। ये समाज के लिए सबसे बड़ी घातक है। और लव मैरिज जो हो रही हैं उसमें दोनों पक्षों के अभिभावकों के सहमति और हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। इसके साथ ही शादी पक्की होती तो प्री वेडिंग की व्यवस्था, फोटोग्राफी कराई जा रही है। ये भी किसी भी दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से उचित ही नहीं है और फोटो ऐसी कराई जाती है तो शायद उसका प्रदर्शन भी किया जाता है जो किसी भी दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से उचित नहीं है। और दूसरा, इस वैवाहिक कार्यक्रम का जो मूल तत्व है, ये सप्तपदी कहते हैं, जिसे भावनाएं कहते हैं, वो महत्वपूर्ण, उसी को गौण कर दिया गया है। इसको तरजीह देनी चाहिए, इसको मान्यता और गंभीरता से लोगों को विचार करके इसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। ये सब निर्णय उस
14 तारीख के सम्मेलन में हम लोग करने वाले हैं। इसलिए जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार इसका किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी 14 तारीख के सम्मेलन में हो सके। धन्यवाद। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इसमें एक और निर्णय हम लोग लेंगे कि जो 22 तारीख का जो ऐतिहासिक कार्य नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अयोध्या में भगवान राम का मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें हम लोग 14 तारीख को निर्णय लेंगे कि पूरे प्रदेश के प्रत्येक स्थान पर वैश्य समाज के बंधु दीप जलाकर दीपोत्सव हर्ष और उल्लास के साथ मनाने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शादी समारोह कब होगा? अब ये बाद में निर्णय करेंगे। पहले 14 तारीख का जो परिचय सम्मेलन है उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि कब और कहाँ कराया जाए।